इस साल का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है करंट अफेयर स्टैटिक करंट में आएगा नेशनल सिंबल्स। इस क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोग डेली पेपर में पढ़ रहे होंगे, द हिंदू उठाते थे उस समय, तो क्या था, टीवी पे जाएंगे तो इनका शेर दहाड़ रहा, अशोक का नहीं दहाड़ता है। वो 3-4 दिन चला। उसके बाद हर घर तिरंगा अभियान चला। ये भी पूछ सकता है कि ये क्यों किया गया, तो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम मना रहे थे, अमृत महोत्सव आजादी का, इस वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके पीछे के जो पार्ट्स हैं, जो इसका स्टैटिक है, वो क्या हो, आपको दिमाग में हो। पीसीएस ऐसे ही क्वेश्चंस बनाता है और यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चंस बनाता है। हाँ, पीसीएस की खासियत ये है कि जब तक वो कुछ गंदा फैक्ट ना पूछ ले, उसका पेट भरता नहीं है। तो कुछ फैक्ट्स आप यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले आप आते हैं राष्ट्रीय ध्वज पे, ट्राई कलर्स पे, तिरंगे पे। तिरंगे की जब बात होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किसने डिजाइन किया इसको, तो डिजाइन्ड बाय पिंगाली वेंकैया। अब इनका नाम पिंगाली वेंकैया समझ के ही मत समझिए कि वेंकैया नायडू के दादाजी थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये पिंगाली वेंकैया कोई और है। राष्ट्रीय ध्वज की रेशियो क्या होगी, कई बार पूछा है, 3:2 रेशियो होगी। राष्ट्रीय ध्वज जब मैंने आपको संविधान सभा पढ़ा रहा था तो ये पढ़ाया था कि एडॉक कमेटी बनी थी राष्ट्रीय ध्वज के लिए, और उस एडॉक कमेटी के चेयरमैन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, जिनको झंडा फहराना है भाई वो उसके चेयरमैन हो गए। आप ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज में सबको पता है, बचपन से फहराते आ रहे हैं, राष्ट्रगान गाते आ रहे हैं, 3 कलर्स होते हैं, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमको जो लगा बताना चाहिए कि आप व्हील्स के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो व्हील्स क्या है, 24, इसमें कंफ्यूजन नहीं थी। कंफ्यूजन इसके कलर में हो सकती थी। वो कौन सा कलर का होता है, नीला, ब्लू कलर का। और ये किसका सिंबल है, प्रगति एवं न्याय का, जस्टिस का है और चलते रहने का प्रतीक है। अब केसरिया, हरा, सफेद ये नहीं ना बताना पड़ेगा। अगर ये भी बताना पड़ेगा मुझे, फिर मैं कह रहा हूं कि छोड़ दीजिए यहीं पे तैयारी, धन्यवाद कह के आगे बढ़ जाइए। ठीक, अब आ जाइए, ये जो व्हील्स है वो हमने लिए कहां से हैं, अशोक स्तंभ से। और अशोक स्तंभ कहां है, सारनाथ में। सारनाथ कहां है, वाराणसी में। कोई दिक्कत। अब आ जाइए, इसको कब एडॉप्ट किया गया, तो एडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे वो ये बन सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब एडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947 को। दूसरा, इसको कौन डिजाइन किया, और तीसरा, एडॉक कमेटी। बाकी के चांसेस हैं लेकिन बहुत रेयर, लेकिन ये 3 जान जाइए कि बहुत चांसेस हैं। और इसके भी कि किस अभियान के तहत हर घर तिरंगा लगाया गया, और फ्लैग कोड की चेंजिंग भी इसी वजह से की गई, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल। अब आ जाइए आप स्टेट एम्बलम पे। अब स्टेट एम्बलम इस समय कहां बन रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के समय बन रहा है। तो स्टेट एम्बलम बन रहा है, तो इसका स्टैटिक क्या होगा, ये कहां से लिया गया है, ये अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। किस स्तंभ से लिया गया है, सिंह स्तंभ से। और ये सिंह स्तंभ कहां है, ये भी सारनाथ में है, और सारनाथ कहां है, वाराणसी में है। अब देखिए इस पे क्या शब्द अंकित है, सिंह स्तंभ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। आप देखे होंगे कि यूपी पुलिस का लोगो भी है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का क्या मतलब होता है, सत्य की हमेशा जीत होगी, और ये हमेशा कहां होना चाहिए, आपके दिमाग में। इसी वजह से ये कहां लिखा है, मुंडकोपनिषद में इसका उल्लेख है। जब आप एंशिएंट पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ेंगे, तो ये पूछता है कि किस उपनिषद में इसका उल्लेख है। तो आप इसको इसकी हिस्ट्री कहिए या स्टैटिक करंट कहिए, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन ये बहुत बार पूछ चुका है। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, फैक्ट की तरह समझिए। ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, या तो पुराने पूछे हुए हैं या इस साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आ जाइए, पीसीएस में यही कह रहा था, गंदा फैक्ट जिसको कहते हैं। अब ये पूछता है कि बताइए शेरों की संख्या कितनी है, सिंहों की संख्या कितनी है, 4। अब ये चीज पेपर में नहीं देता, ना टीवी में देगा। उसके बाद ये पूछता है कि नीचे अंकित चिन्ह जो हैं, अशोक स्तंभ के नीचे देखेंगे आप, तो सेंटर में चक्र बना है और दाएं और बाएं एक एक और पशु बने हैं। ठीक, तो उन पशुओं का भी पूछता है। तो दाएं साइड, राइट साइड में क्या बना है, बैल बना है, लेफ्ट में क्या बना है, घोड़ा बना है, और सेंटर में क्या बना है, अशोक चक्र बना है। अब देखिए ये दोनों तो एकदम इंपॉर्टेंट है। आप हो गया क्या, अभी चल रहा था न्यूज में। लेकिन ये भी तो पूछ सकता है आपसे कि आप बताइए राष्ट्रगान कब हुआ, राष्ट्रीय गीत कब हुआ, तो वो सब भी हम अब पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और बाकी जो नेशनल सिंबल्स हैं उसको। क्यों, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि आपसे राष्ट्रीय ध्वज से या सिर्फ एम्बलम से पूछ के चला जाए।
उसकी मर्जी क्या है कि मैच द फॉलोइंग कर दो, क्योंकि पीसीएस की ये बहुत पुरानी आदत है। तो आइए थोड़ा थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रगान में सबसे जरूरी क्या है कि आपको ये देखना है कि कहां से लिया गया। गीतांजलि से। गीतांजलि किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसी के दूसरे पार्ट से किसका बना? बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। कितने देर में हम गाते हैं? 52 सेकेंड। इसमें तो किसी को दिक्कत होगी नहीं। दिक्कत यहां पे है, ये वाला, ये दोनों। एडॉप्टेड ऑन, सॉरी, पहली बार गाया गया, प्रथम गायन 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, उसके बाद एडॉप्टेड ऑन ये 24 जनवरी 1950 को इसको हमने अपने राष्ट्रगान के रूप में क्या किया? अपना लिया। यही दो क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछता है। अब आ जाइए राष्ट्रीय गीत पे। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। कहां से हम लिए हैं? आनंद मठ से। और आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किससे इंस्पायर्ड होकर लिखी थी उन्होंने? तो सन्यासी विद्रोह और अकाल, उस समय अकाल का टाइम था काफी, उसके बाद सन्यासी विद्रोह से उन्होंने प्रभावित होकर ये नाटक लिखा था। उसके बाद आप आ जाइए कि वंदे मातरम पहली बार गाया गया 1896 में, और ये भी कहां पे? कलकत्ता में। और इसको भी अडॉप्ट किया गया सेम डेट पे। तो अब आपको एक चीज ये पता होगी कि 24 जनवरी को ही दोनों को क्या किया गया है? अडॉप्ट किया गया है। अब देखिए क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी पूछता है कि राष्ट्रीय पंचांग हमारा किस पे आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। इससे पहले हम विक्रम संवत फॉलो करते थे। अब क्या फॉलो करते हैं? शक संवत। और कब से? 22 मार्च 1957 से हम शक संवत फॉलो करते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा क्या है? हाथी है। अब देखिए यहां आगे राष्ट्रीय नहीं लिखे हैं, ये आप अंडरस्टूड समझ लीजिएगा। तो अब आ जाइए यहां पे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय वृक्ष। अब कहेंगे ये सबको पता है, ये नहीं पूछेगा ना। आपके लिए भी तो कुछ काम होना चाहिए। आप इसका साइंटिफिक नेम याद करिएगा, क्वेश्चन में इसका साइंटिफिक नेम ही पूछता है। ठीक, कमेंट में आप करिएगा, फिर मैं बता दूंगा। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, वृक्ष, बरगद, पंछी, मोर, पुष्प, कमल, मुद्रा। मुद्रा क्या है हमारा? रुपया। रुपया की साइन किसने डिजाइन किया था? यह पूछता है उदय कुमार ने। और कब से लागू है? 15 जुलाई 2010 से। हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसको कब बनाया गया राष्ट्रीय नदी? 4 नवंबर 2008 को। और ये बताइए कि गंगा नदी के साफ होने का क्या मतलब है? जब गंगा नदी साफ होती है तो उसका प्रमाण ये होता है कि उसमें गैंगेटिक डॉल्फिन्स मिलती हैं। ठीक, अब वो एनवायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भूल जाइए कि जितना बीओडी होगा उस हिसाब से नहीं, बीओडी को अलग रखिए। गैंगेटिक डॉल्फिन तभी मिलती है जब गंगा नदी साफ होती है। तो एक तरीके समझिए कि सफाई का पैमाना भी है ये। और यही हमारी क्या है? जलीय जीव भी है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गैंगेटिक डॉल्फिन। इसी के साथ हमारा नेशनल सिंबल्स का चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।